हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन कर रहे थे 8th क्लास की इंग्लिश का से नो, जिसका लास्ट वीक हम लोगों ने पेज नंबर 11 रीड आउट किया था। उस पेज के प्रीव्यू में हम लोगों ने ये जाना था कि किस तरह से गोपाल और राजा कृष्ण आपस में अच्छे फ्रेंड्स बने और किस तरह से गोपाल की हर बात राजा कृष्ण मानता था। पर मंत्रियों ने राजा को ये कह दिया कि अब आपके पास जब भी गोपाल वापस आएगा तो आपने उसे हर बात के लिए ना कहनी है। जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद क्या हुआ, गोपाल ने उन मंत्रियों को कैसे सबक सिखाया, ये हमने आने वाले पार्ट में पढ़ना स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लेसन अपना स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 2 से नो, इसका आज हम पेज नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। द नेक्स्ट डे गोपाल अराइव्ड एट द कोर्ट। अगले दिन गोपाल दरबार में आ गया। अराइव्ड का मतलब है आना। ही नोटिस्ड द मिनिस्टर्स एंड द कोर्चियर्स गिगलिंग एट हिज बैक। उसने ये ध्यान से देखा कि जो मंत्री और दरबारी हैं वो उसकी पीठ के पीछे मुस्कुरा रहे हैं, व्यंग कर कर हंस रहे हैं। गिगलिंग का मतलब है किसी का मजाक उड़ाना या व्यंग कर कर हंसना। He at once knew there was something fishy, so he decided to be careful. गोपाल समझ गया अचानक ही कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसलिए उसने सोचा कि मैं सावधान रहूँगा। फिशी का मतलब है गड़बड़ होना। द किंग, द कोर्चियर्स एंड द मिनिस्टर स्टार्टेड डिस्कसिंग द यूजुअल इश्यूज। राजा, दरबारी और मंत्री ये सब मिलकर रोज़ के जो आम डिस्कशंस होती हैं राज दरबार में, उनकी बातें करने लगे। द किंग वॉन्टेड टू नो हाउ द पीपल ऑफ हिज किंगडम कुड बी मेड वाइज एंड इंटेलिजेंट। राजा ये जानना चाहता था कि उसके राज्य के लोग जो हैं वो कैसे समझदार और बुद्धिमान बन सकते हैं। गोपाल स्टेप्ड फॉरवर्ड विद अ सजेशन। गोपाल अचानक वहाँ खड़ा हुआ और उसने राजा को कहा कि महाराज, मेरे पास एक सुझाव है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। सजेशन का मतलब है सुझाव। He said, Your Majesty, I think we should ask them to have a discussion on some topic every day for 1 hour at least. उसने कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि हमें अपने प्रजा को हर रोज़ कम से कम 1 घंटे के लिए कोई ना कोई ऐसा टॉपिक देना चाहिए जिस पर वो रोज़ यूजुअल डिस्कशन कर सकें, आम तौर पर बातचीत कर सकें, जिससे उनकी बुद्धिमानी भी बढ़ेगी, जिससे उनकी समझदारी भी बढ़ेगी। द किंग लुक्ड एट गोपाल एंड सेड नो। राजा ने गोपाल की तरफ देखा और तुरंत कह दिया नहीं। गोपाल वाज शॉक्ड। गोपाल हैरान हो गया। बिकॉज द किंग हैड नेवर सेड नो टू हिम, क्योंकि राजा ने पहले उसे कभी भी ना नहीं कहा था। He thought a little and then said, Your Majesty, don't you think a friendly discussion would help people think clearly? They will also gain confidence in themselves. थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने थोड़ा सोचा और फिर कहा कि महाराज, क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर हम लोगों के साथ फ्रेंडली तौर पर डिस्कशन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लोग भी समझदार बनेंगे, उन्हें पता होगा कि उन्होंने अपने मैसेज हम तक कैसे कन्वे करने हैं, उन्हें खुद पर विश्वास आएगा। दे विल आल्सो गेन कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, वो खुद पर ज़्यादा विश्वास करेंगे और पहले से भी ज़्यादा समझदार बन जाएंगे। वंस अगेन द किंग सेड फ्लैटली नो। अब दोबारा से राजा ने बिल्कुल कोरे तौर पर यह कह दिया कि ना, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। गोपाल स्टेड क्वाइट एंड वाच्ड व्हाट वाज हैपनिंग। गोपाल चुपचाप शांत खड़ा रहा और देखता रहा कि क्या चल रहा है। एवरी टाइम ही सेड एनीथिंग द किंग वुड शेक हिज हेड सेइंग अ बिग नो। हर समय गोपाल कुछ भी कहने की कोशिश करता तो राजा अपना सिर हिला देता। शेक हिज हेड का मतलब है सिर हिलाना, और वो कह देता कि नो। गोपाल was surprised to see that the king was saying no to whatever he said. गोपाल बड़ा हैरान परेशान हो गया कि मैं जो भी राजा को कोई भी बात कह रहा हूँ तो राजा उन सभी बातों के लिए मुझे ना ही किए जा रहा है। He felt certain that it was some dirty plan of the king's ministers
who wanted to get rid of him. अब वो समझ गया था, उसे पक्का यकीन हो गया था, सर्टेन मतलब पक्का यकीन होना, कि ये ज़रूर राजा के स्वार्थी मंत्रियों की कोई चाल है, क्योंकि वो मंत्री गोपाल से छुटकारा पाना चाहते थे। गेट रिड का मतलब है किसी से छुटकारा पाना। He decided to wait patiently for the right opportunity to get back at them. उसने सोचा कि अब मैं सही समय का इंतज़ार करूँगा, सही मौके का इंतज़ार करूँगा उन सभी लोगों को सबक सिखाने के लिए और अपनी बात राजा तक रखने के लिए। When all the discussion was over, Gopal stepped forward and said, "O king, you are great, but without these ministers and courtiers of yours, I don't think you would be able to manage your kingdom. So I request you to give them each a special reward of 500 gold coins." जब सारा मामला ठंडा हो गया, जब सारी डिस्कशन ख़त्म होने को आ गई, गोपाल अचानक वहाँ पर आया और उसने कहा कि महाराज, आप महान हो, पर अपने मंत्री और दरबारियों के बिना मुझे नहीं लगता कि आप अपने राजकाज के काम संभाल सकते हो। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन सभी मंत्रियों और दरबारियों को 500 सोने के सिक्के दीजिए। ये सारी बातें गोपाल अब राजा को जानबूझकर कहने लगा था, ताकि अब मंत्रियों को सही सबक सिखाया जा सके। द मिनिस्टर्स एंड कोर्चियर्स वर ओवरजॉयड टू हेयर दिस। दरबारी और मंत्री ये सारी बातें सुनकर बड़ा खुश हो गए। दे कुड नॉट बिलीव देयर ears. Had गोपाल gone mad? Why was he praising them? Why was he trying to help them? उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो सोचने लगे कि क्या गोपाल पागल हो गया है, वो क्यों हम लोगों की तारीफ़ किए जा रहा है और वो हमारी मदद क्यों करना चाहता है। ये सारी बातें मंत्री और दरबारी अपने मन में सोचने लगे। However, they were all very happy at the thought of getting 500 gold coins, but they had forgotten what they had themselves wanted the king to do. वो सारी बातें सोचकर खुश हो रहे थे कि अब उन्हें 500 सोने के सिक्के राजा की तरफ से मिलेंगे, पर वो ये भूल चुके थे कि उन्होंने खुद ही राजा को पहले कह दिया था कि गोपाल आपको कुछ भी कहे आपने उसे ना ही कहना है। फॉरगॉटन का मतलब है भूल जाना। द किंग लुक्ड एट गोपाल एंड सेड फर्मली नो। राजा ने गोपाल की तरफ देखा और सख्ती से कह दिया कि नहीं। फर्मली का यहाँ पर स्टूडेंट्स मतलब है सख्ती से कहना। द मिनिस्टर्स एंड द कोर्टियर्स वर ऑल वेरी सैड टू हेयर दिस। गोपाल कंटिन्यूड, योर मैजेस्टी, इफ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, I would request you to give them each a fertile piece of land in your kingdom. जब राजा ने ना कह दी, दरबारी और मंत्री ये सुनकर बड़े दुखी हुए। गोपाल अपनी बात लगातार करता गया कि महाराज, अगर ये चीज़ संभव नहीं है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने राज्य का एक उपजाऊ ज़मीन का टुकड़ा अपने हर एक मंत्री और दरबारी में बांटें, ताकि वो वहाँ पर रहकर अपनी रोज़ी रोटी अच्छे ढंग से चला सकें। वंस अगेन द मिनिस्टर एंड द कोर्टियर्स लुक्ड हैप्पी। अब ये बात सुनकर फिर दरबारी और मंत्री बहुत खुश हो गए। बट द किंग शाउटेड बैक नो। पर राजा ने तुरंत कह दिया नहीं। द मिनिस्टर्स एंड द कोर्टियर्स वर ऑलमोस्ट इन टीयर्स टू हेयर दिस। अब मंत्री और दरबारी ये सुनकर बिल्कुल आंसू ही बहाने वाले थे। By now, the king had realized that Gopal knew what the ministers and the courtiers had planned. He smiled to think Gopal will now show them how clever and witty he remains, even if I say no to what he says. अब राजा भी समझ गया था कि गोपाल को पता लग गया है कि ये सारी साजिश मंत्री और दरबारियों ने बनाई थी। अब वो मुस्कुराने लगा ये सोचकर कि गोपाल ज़रूर इन मंत्रियों और दरबारियों को सबक सिखाएगा, क्योंकि मैं हर बात पर इसे ना कहूँगा और ये अपनी चतुराई से मंत्रियों को सबक सिखाने का काम करेगा। एट लास्ट गोपाल सेड, ओ किंग, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू आस्क योर मिनिस्टर्स एंड कोर्टियर्स टू वर्क लाइक फार्मर्स इन योर फील्ड्स। एंड में गोपाल ने ये कहा कि महाराज,
चलो अगर आपने मेरी पहली बातें नहीं माननी तो मैं सिर्फ आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने मंत्रियों और दरबारियों को कह दीजिए कि वो आपके खेत में किसानों की तरह काम ना करें। द किंग सप्रेस्ड हिज लाफ्टर एंड सेड, नो, आई विल आस्क देम टू वर्क इन माई फील्ड्स डेली। राजा अपनी हंसी रोकते हुए बोला। सप्रेस्ड हिज लाफ्टर, सप्रेस्ड का मतलब है रोकना, लाफ्टर का मतलब है हंसी। राजा अपनी हंसी रोकते हुए बोला, नहीं, मैं उन्हें कहूँगा कि वो मेरे खेत में अब रोज़ काम करें। द मिनिस्टर्स फेल एट द किंग्स फीट एंड सेड, ओ किंग, वी आर ऑल वेरी सॉरी, वी आर रियली वेरी सॉरी, नाउ वी नो हाउ क्लेवर एंड विटी गोपाल इज, प्लीज़ फॉरगिव अस। मंत्रियों ने राजा के पाँव पकड़ लिए, उसके पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। हम मान गए कि सच में गोपाल बहुत ज़्यादा चालाक और बुद्धिमान है, तो आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव का मतलब है माफ़ करना। बिफोर द किंग कुड से एनीथिंग, गोपाल सेड, योर मैजेस्टी, आई थिंक यू शुड फॉरगिव देम। राजा अभी कुछ कहना ही चाहता था तो गोपाल ने कहा कि महाराज, मुझे लगता है आपको इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। द किंग अगेन शाउटेड बैक, नो। राजा फिर चलाया और उसने कहा, नहीं, मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगा। क्योंकि अब वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा था। अब राजा हर बात पर ना ही किए जा रहा था गोपाल को, और गोपाल जानबूझकर राजा के मुंह से ना निकलवा रहा था ताकि मंत्रियों और दरबारियों को सबक सिखाया जा सके। लास्ट पैरा है स्टूडेंट्स ये हमारा। एट वंस ऑल द मिनिस्टर एंड कोर्टियर्स गोट अप एंड रैन अवे। इतना सुनते ही सारे दरबारी और सारे मंत्री वहाँ से दौड़ गए। बोथ द किंग एंड गोपाल बर्स्ट आउट लाफिंग। राजा और गोपाल बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। नाउ दे न्यू डैट द जेलियस मिनिस्टर्स एज वेल एज कोर्टियर्स हैड लर्नड देयर लेसन। अब वो दोनों जान चुके थे कि इन मंत्रियों और दरबारियों ने जो उससे ईर्ष्या बहुत ज़्यादा करते थे, उन सभी को सही सबक मिल चुका था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एक ऐसा लेसन पढ़ा जिसमें ये बताया गया कि अपनी चालाकी और चतुराई की वजह से गोपाल ने किस तरह मंत्रियों को सबक सिखाया और वो किस वजह से राजा का फेवरेट था। थैंक्स स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, ये आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड की जा रही है। इस वर्कशीट को आप सभी ने अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है और इनके आंसर्स भी आपने सॉल्व करने हैं। वर्कशीट उतने पेजेस में से है जितने पेजेस हम अभी तक पढ़ चुके हुए हैं। सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर। इन दिए हुए क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आपने चूज करने हैं। नंबर 1, गोपाल द बार्बर वास वेरी डैश। गोपाल जो कि एक नाई था वो क्या था? इन तीनों में से उसका एक गुण आपने बताना है। उसके बाद सेकंड, द कोर्टियर्स ट्राइड देयर बेस्ट टू मेक गोपाल लुक अ फूल बिकॉज। जो दरबारी थे वो गोपाल को राजा की नज़रों में मूर्ख बनाना चाहते थे, क्योंकि अब आपने इन तीनों कारणों में से एक कारण चुनना है। नंबर 3, द मिनिस्टर्स बिलीव्ड डैट गोपाल गोट अवे विद सो मैनी थिंग्स बिकॉज। मंत्रियों को ये लगता था कि गोपाल को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि इसका क्या कारण था, ये आप 3 कारणों में से चुनोगे। फोर्थ, गोपाल वाज सरप्राइज्ड बिकॉज। गोपाल हैरान रह गया, क्योंकि इसका कारण क्या था? आपने सही कारण इन 3 ऑप्शंस में से चुन लेना है। फिफ्थ है, द कोर्टियर्स वर हैप्पी एट द थॉट ऑफ डैश। जो मंत्रीगण थे या जो दरबारी थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। क्या सोचकर वो खुश हुए, वो कारण आपने यहाँ चुनना है। सिक्स्थ, गोपाल आस्क्ड द किंग टू गिव मिनिस्टर्स डैश। गोपाल ने राजा को ये कहा कि मंत्रियों को आप डैश चीज़ दो। इन तीनों में से क्या चीज़ें या क्या कॉइन्स देने को उसने कहा था। आखिरी मल्टीपल चॉइस, एट द एंड हु रियलाइज्ड देयर मिस्टेक। आखिर में किसको अपनी गलतियां रियलाइज हो गई।
इन तीनों में से ऐसे कौन से शख्स थे जिन्होंने अपनी गलतियां रियलाइज़ कर ली, ये आपने करेक्ट आंसर चूज़ कर कर बताना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।